कबीरधाम जिले के आदिवासियों द्वारा मंदिर की थाप और हाथ पर हाथ पकड़कर कर्मा नाच करती युवतियां ये किसी त्योहार या सांस्कृतिक कार्यक्रम का नजारा नहीं है, बल्कि विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए वर वधू चुनने की परंपरा है। बताया जाता है कि मांगा बरी का ये दौर कार्तिक पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाता है। इसी दौरान युवक युवती आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और यहीं से अपना जीवन साथी चुनते हैं। यह परंपरा बानगी कोटला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत रूप में देखने को मिली। यहाँ युवतियां कर्मा नाचने के लिए पहुंची और आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद परंपरा अनुसार पारंपरिक वाद्य यंत्र मादर की थाप पर युवक युवतियों ने पारंपरिक श्रृंगार कर कर्मा नृत्य किया। ग्वालियर में लोन कंपनी से प्रताड़ित होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि जनकगंज थाना क्षेत्र के कटी घाटी पर रहने वाला युवक साइकिल सुधारने की दुकान चलाता था। युवक ने मोबाइल का काम करने वाले अपने 6 दोस्त के साथ मिलकर 6 महीने पहले होम क्रेडिट लोन कंपनी से दुकान में काम लगाने के लिए 1,20,000 रुपए का लोन लिया था और दोनों ने 60,000 रुपए बांट लिए थे। इसी दौरान लॉकडाउन लग जाने के चलते उसकी स्थिति बिगड़ गई और वह किस्त को चुकाने में नाकाम रहा। उसके दोस्त ने भी किस्तों को चुकाने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह यह भी थी कि लोन युवक के दोस्त कहना क्या है कि नितिन ओझा ने ना हमारा भतीजा है, उसने आज से 6 महीने पहले क्या है होम क्रेडिट तो है 1 लाख के ऊपर लोन लिया था, 1,25,000 जो उसने बिजनेस पर्पज से या किसी कारण से लिया था। और एक साथी था उसके मोबाइल कंपनी वाला, उसने दोनों ने कंबाइंड होकर लिया था। तो उसके बाद ये आपस में इनका कंप्रोमाइज़ हो गया था कि आज तू वरना आज मैं भरूंगा। उसने देने से इनकार कर दिया मोबाइल वाले ने। तो इसको कंपनी वाले प्रेशर डाल लेते, इसने 1-2 किस्त भी जमा कर दी थी और उसके बाद कंपनी द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था, जो कि वो है ना होम क्रेडिट। तो ये उसके डिप्रेशन के कारण इसने कल आत्मघाती कदम उठा लिया और जो दुकान में जाके इसने फांसी लगा ली। ये नितिन कुमार ओझा हैं, साइकिल की दुकान थी, साइकिल की दुकान करते थे। कोई लोन वगैरह लिया होगा इन 2 दोस्तों ने मिलकर, तो वो नहीं पटा रहा होगा, इनके ऊपर पूरा भार आ गया होगा। 60,000 1 लाख कितने का था, तो कंपनी वाले उनसे मांग रहे थे उसी डिप्रेशन में। होम क्रेडिट कोई कंपनी से लोन पर लिया होगा, फांसी लगा ली। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना वायरस घातक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण गुरुवार को 2 संक्रमितों की मौत हो गई। साथ ही जिले में 56 नए मरीज मिले हैं। इनके साथ ही जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 16,028 हो गई है। इनमें से 267 लोगों की मौत का कारण भी कोरोना संक्रमण ही बना है। इस संक्रमण को फैलने से रोकने पर प्रशासन भी सुस्त पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में कोरोना संक्रमण सितंबर माह में जिले में पीक पर था। सितंबर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले और सबसे ज्यादा मौतें भी सितंबर में हुई थी। वहीं यहां नवंबर-दिसंबर में कोरोना की दूसरी लहर आई है। समय पर जांच और इलाज से यह लहर पहली लहर के मुकाबले में थोड़ी कमजोर साबित हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के केसेस की संख्या बीच में बढ़ गई थी, पर जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ में और हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस के साथ मिलकर एक स्पेशल अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत हम लोगों ने काफ़ी फाइन्स भी किए थे, लोगों को प्यार से भी समझाया था और टेम्परेरी सिविल जेल बनाकर कईयों को पनिश भी किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि आज की स्थिति में थोड़े केसेस में कमी आई है। जो केसेस 100 क्रॉस कर गए थे वो 50-60 की रेंज में आ गए हैं। और प्रशासन का ये जो अभियान है चलता रहेगा। हमारी कोशिश ये है कि हमारे केसेस और कम आए। गुना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में बिना परमिशन से बनी बिल्डिंग को तोड़ने का काम आज से प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जिस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है उस बिल्डिंग पर बाहर पशुधन आहार का बोर्ड लगाकर अंदर मिलावट करके धनिया पाउडर तैयार किया जा रहा है। जहां प्रशासन द्वारा लगातार शिकायत मिलने पर कुछ दिन पहले इस जगह छापेमार कार्रवाई की गई थी और सैंपल भी लिए गए थे। कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर ये धनिया की अवैध रूप से यहाँ पर फैक्ट्री चलाता था, जिसका सैंपलिंग लिया गया था, जो कि फेल हुआ था। दूसरी चीज़, इसके द्वारा जो निर्माण किया गया था यहाँ पर, तो बिना नगर पालिका की परमिशन के था और इसके जो इसका ज़मीन है उसके पास में इसने अवैध रूप से सरकारी जो गली है, रास्ता है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। गुना में बटालियन एनसीसी के कर्नल के आदेश से गुना में खाली पदों पर नए एनसीसी कैडेटों की भर्ती परीक्षा कराई गई।
इसमें कुल 42 कैडेटों की भर्ती की जाएगी, जिसमें कल 70 छात्रों ने एनसीसी की परीक्षा दी। इधर परीक्षा देने वाले छात्रों का फिजिकल टेस्ट भी हुआ है। बता दें कि ये परीक्षा स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए होती है और भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में उच्च विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेटों की भर्ती करता है। कैडेटों को छोटे हथियारों और परेडों में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। 35 बटालियन एनसीसी शिवपुरी के कर्नल धीरेन्द्र सिंह जी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में आज हमारे यहाँ एनसीसी कैडेटों की भर्ती की गई है। हमारे यहाँ की जो एनसीसी कैडेट का ट्रुप है वो 50 कैडेटों का ट्रुप है, जिसमें 8 कैडेट सेकेंड ईयर के हैं, सीनियर बच्चे हैं। हमारे यहाँ 42 कैडेटों की भर्ती की जाना थी। आज हमारे यहाँ लगभग 70 छात्रों ने एनसीसी भर्ती प्रथम वर्ष के लिए भर्ती के लिए परीक्षा दी है। शराब के नशे में चूर असामाजिक तत्वों ने सतरेंगा में उत्पात मचाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बांकी मोगरा के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि असामाजिक तत्व अपने को कोरबा के पुलिस अधीक्षक के करीबी बता रहे थे। फिर इन्होंने पर्यटन स्थल में कार्यरत पर्यटन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य लोगों को धमकाते हुए बिना टिकट लिए शासकीय बोट को अपने कब्जे में लेकर जबरदस्ती पानी में चला रहे थे और सतरेंगा स्थित पर्यटन विभाग के बने रिसोर्ट के कमरों को खुलवाने के लिए गाली गलौज कर रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। कुछ लोग गए हुए थे और उन्होंने जो है पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेकर के अपना उनका परिचित बताते हुए वहां पर भद्रतापूर्वक व्यवहार किया और वहां पर जो केयर टेकर हैं उनसे ज़बरदस्ती रिसोर्ट का चाबी मांग रहे थे। साथ ही जो वहां पर जो नाव वगैरह है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया था और ज़बरदस्ती उसमें चढ़ करके जो उसका हैंडलर है जो नाव का, उससे चाबी लेकर के खुद ही ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की सूचना जो है पुलिस कप्तान महोदय को प्राप्त हुआ तो उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। चूँकि लेमरू जो है काफ़ी दूर है, इसलिए थाना प्रभारी बालकों को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी बालको वहाँ पर जा करके उक्त परिस्थिति को देखा तो ये हुज्जतबाजी करते हुए पाए गए और इस वजह से जो है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। कन्नौज में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटखोर के गोरख धंधे के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। आज राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कन्नौज मेव डेयरी बाईपास पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस अभियान में दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान डेयरी से सैंपल भी लिए गए। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि प्रोडक्ट में कितनी अनियमितता है। इंदौर शहर के ट्रैफिक की लाइफलाइन माने जाने वाले जवाहर मार्ग पागनी सपाटा तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि मास्टर प्लान के तहत बनने वाली 24 मीटर चौड़ी रिवर साइड रोड के लिए शनिवार से निगम में रिमूवल का काम शुरू किया गया। निगम की टीम जेसीबी और पोकलेन मशीन लेकर यहां पहुंची और खाली हुए बाधक निर्माणों को जमींदोज कराना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग खुद ही मकान को तोड़कर सामान निकाल रहे थे। इसी दौरान जेसीबी की टक्कर से एक दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में एक घर आ गया। इस पर लोगों ने ये कहते हुए पथराव कर दिया कि हम जब खुद ही मकान तोड़ रहे हैं तो फिर जेसीबी दीवारों को क्यों ढा रही है। वहीं पथराव में जेसीबी चालक को चोट आई। हालांकि कुछ देर बाद फिर से कार्रवाई शुरू की गई। इसकी चौड़ाई 24 मीटर और लंबाई 380 मीटर है। यहाँ करीब 282 परिवार प्रभावित हो रहे थे, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। ग्वालियर में सिरफिरे युवक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवक बड़ाव रेलवे ओवरब्रिज पर 10 मिनट तक खड़ा कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे वह नीचे रेल की पटरियों के बीच जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे जेएएच के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आरपीएफ में पदस्थ सहायक निरीक्षक नरोत्तम मीना ने बताया कि राहगीरों ने डिप्टी एसएस और आरपीएफ को सूचना दी थी कि एक सिरफिरे युवक ने पुराने पड़ाव पुल से नीचे छलांग लगा दी है। मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवानों ने उसे तत्काल उपचार के लिए जेएएच के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया। फिलहाल युवक बेहोश है और उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसकी पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के गंधार कस्बे स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा गंधार के ग्राहक की मृत्यु उपरांत उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया गया। ये भुगतान प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किया गया। दरअसल बैंक ग्राहक मानसिंह की मृत्यु कैंसर बीमारी से हुई थी। कैंसर के इलाज में परिजनों को काफी पैसा भी खर्च करना पड़ा था, जिसके चलते परिवार आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। इस समय प्रधानमंत्री बीमा योजना वरदान बनकर सामने आई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 330 रुपए की सालाना प्रीमियम और मरने के बाद 2 से 5 लाख तक रुपए दिए जाते हैं।
ग्वालियर जिला प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत कुख्यात बदमाश के कब्जे से करोड़ों की जमीन मुक्त कराई है। यहाँ बदमाशों ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर सालों से अपना हक जमाए रखा था। आपको बता दें, इस बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों के मामले दर्ज हैं और वर्तमान में वे अजमेर की जेल में सजा काट रहा है। दरअसल ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस की नजर उन लोगों पर है जिन्होंने अपनी बदमाशी के दम पर शासकीय जमीन पर कब्जा सालों से जमाया हुआ है। वहीं हजीरा लाइन नंबर 1 स्थित शासकीय जमीन के 8000 स्क्वायर फीट की 4 करोड़ की जमीन पर वहीं के रहने वाले कुख्यात बदमाश योगी जनवार ने कब्जा कर मकान बना लिया था। इस करोड़ों की जमीन पर कब्जे की जानकारी प्रशासन और पुलिस को लगी तो आज शनिवार की दोपहर एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की गई और 2 बुलडोजर लेकर प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जहां बुलडोजर की मदद से मकान को धराशायी कर दिया और इस करोड़ों की जमीन को बदमाश के चंगुल से मुक्त करा लिया। योगी उर्फ चंद्रभान जनवार नाम के अपराधी था, जिस पर 28 केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उनके द्वारा 8000 वर्ग फुट ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था, स्थायी अतिक्रमण था। इसको आज हटाया गया है। ये 4 से 5 करोड़ रुपए की ज़मीन है लगभग। इसमें हमारी जेसीबी 2 जेसीबी है, डंपर है और मदाखलत की टीम लगी हुई है और इसका सब मलबा भरवाया जा रहा है, हटा दिया गया। अभी ये कार्रवाई चल रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर गाड़ी अनियंत्रित होकर बाइक सवारों को ठोकर मारते हुए एक दुकान में घुसी, जिससे लोग बाल बाल बचे। आपको बता दें कि कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत गेवरा बस्ती के व्यस्ततम व्यावसायिक मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर बंद पड़ी दुकान में जा घुसी। ट्रेलर हल्दी बाजार की ओर से कोयला लोड करने कुसमुंडा खदान की ओर जा रही थी। इसी दौरान गेवरा बस्ती के मुख्य चौक से पहले बजरंग जायसवाल की दुकान में जा घुसी। स्थानीय निवासी और प्रत्यक्षदर्शी प्रवीण राठौर ने बताया कि वे अपनी दुकान के सामने खड़े थे, तभी ये तेज रफ्तार ट्रेलर दाएं तरफ राज किराना के सामने खड़े लोगों की ओर जाने लगा, जिसे देख लोग भागने लगे। इसी बीच ट्रेलर चालक ने ट्रेलर को बाएं तरफ मोड़ते हुए बजरंग जायसवाल की बंद दुकान में घुसा दिया। पूरे घटनाक्रम में गनीमत यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। अब घटना ये है कि अभी एक ट्रक वाला क्या है, दारू के नशे पे गाड़ी लापरवाही पूर्वक चलाते हुए 2-3 लोग को चपेट में मतलब ना ले पाया, लेकिन उनको धक्का बाइक लोग को मतलब क्षतिग्रस्त करते हुए लापरवाही से करते हुए, ये बजरंग मामा का घर है, इस पे क्या है, अब लापरवाही करते हुए गाड़ी को ठोक दिया है। उनका पूरा एक दीवार टूट गया है, जिससे अब उसको हेल्पर तो पकड़ लिए हैं। हेल्पर का कहना है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मगर जब हम गाड़ी को चेक किए तो खाली एक ही हेल्पर ही था और बताया जा रहा है गाड़ी हड्डी बाजार का है। वो खुद चला रहा था मतलब? हाँ, वो खुद चला रहा था और बोलता है कि ड्राइवर भाग गया, जबकि तुरंत हम लोग आए और देखे तो खाली वही था गाड़ी पे। क्या लगता है कैसे हुआ ये घटना? अब वो नशे में है, दारू के नशे में, और नशे में अब गाड़ी चला रहा है और सोया नहीं है, बता रहा है वो। क्या तेज रफ्तार थी गाड़ी की? गाड़ी तो बहुत तेज रफ्तार थी। नहीं, ये गाड़ी हड्डी बाजार से तेज स्पीड में आती हुई और इतनी स्पीड में थी, 2-3 लोगों को घायल करते हुए 2-3 लोग गाड़ी डैमेज हो गया। इसके बाद हमारे बड़े भैया जायसवाल जी के घर में घुस गया। हमने प्रशासन से बहुत तरीके से बोला कि पब्लिक पैलेस रोड है, इसमें तत्काल ट्रक बंद किया जाए, बाईपास निकाला जाए। ये रोड ट्रक के लिए नहीं है, ट्रक के लिए बाईपास निकाला जाए। फिर भी हमारे शासन प्रशासन सारी चीज़ नज़रअंदाज करते हैं। आज ये सब घटना, छोटी छोटी घटना इस रोड में आम बात होती रहती है। आज 3 साल में 35 से 36 लोग इस रोड में मृत हो चुके हैं, फिर भी शासन प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज करके रखती है। इसलिए ग्रामीण बहुत दुखी है, व्यापारी बहुत दुखी है। अब व्यापारियों के द्वारा बार बार आवेदन दिया जाता है कलेक्टर साहब को, सीएम साहब को, बाईपास बनाइए। इसके बाद भी कोई किसी चीज़ की रुचि नहीं रख रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।